Hello everyone, welcome back to my channel Flying Color Star at 11:11 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Geminis. This is your yearly prediction for 2023. तो चेक करते हैं Geminis मिथुन राशि 2023 ईयर में, न्यू ईयर में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज आएंगी जो आपको फॉलो करना है एज अ गाइडेंस, किन चीज़ से आपको अवेयर रहना है, कैसे अपनी लाइफ को लेके चलना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ईयर वाइज एक्चुअली ये प्रेडिक्शन रहेगी आपकी। तो पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन करूंगी, देन आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड देखते हैं आपको क्या निकल के आता है इस नए साल के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार्टिंग में ही अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया ना, तो मैं बता दूं आगे के कार्ड्स जैसे भी आए, आपका ये साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाला है। जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी आपकी लाइफ में, आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, फैमिली रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, तो वो वर्कआउट हो सकती हैं, वो वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएंगी न्यू ईयर में, ठीक है। और जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मैं बता दूं आपकी विद इन अ ईयर मैरिज फिक्स हो सकती है या मैरिज भी हो सकती है। ओके, खैर पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ। चैरियट। ओके, जस्ट मैं बोल ही रही थी आपसे, जो चीज़ें स्टक चल रही हैं वो कहीं ना कहीं वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ग्रेट। हेरोफेंट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। चेक करते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड। पहले ही निकल के आ गया है, अपने आप से निकला है ये कार्ड, तो इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ और 4 कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी इस डेक से। ओके, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ग्रेट। हेरोफेंट। हेरोफेंट की देखिए आप दो एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग निकल के आई हैं। यहाँ भी हेरोफेंट है, यहाँ भी हेरोफेंट है। बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से बनने वाला है इस ईयर में। आपका बोलना चाहिए आस्था भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। भगवान की तरफ आपका बहुत लगाव हो सकता है, अच्छी बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली बात करती हूँ जेमिनाइज। 17 ऑफ जनवरी के बाद आपकी राशि से सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं ना। जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट होंगे, शनि ट्रांजिट होंगे, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस जैसे कि अभी तक आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव काइंड के पीपल हैं, है ना। थोड़ा ही आप ट्रैवल कर लेंगे तो आपको एकदम थकान हो जाती है, या खाने में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ना। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी ना, वो 17 ऑफ जनवरी के बाद से उसमें आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। मैरिज से रिलेटेड आप देख रहे हो तो काफ़ी टाइम से आप एक्चुअली वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का सही होने का, तो वो सही हो सकती है। और 17 ऑफ जनवरी के बाद से आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, आप जो काम करेंगे, उसके रिजल्ट आपको इन फ्यूचर मिल सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप काम करने वाले हो, अपने पेंटिकल्स को बहुत संभाल के रखने वाले हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने करियर लाइफ पे ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अपने मनी को कैसे सेव करना है, क्योंकि आपने देख लिया, आपने में भी ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों ने यहाँ कुछ लोगों की हेल्प की हुई है, अपने रिलेटिव्स की भी हो सकती है, फ्रेंड्स की भी हो सकती है, तो आपने उनकी हेल्प तो कर दी फाइनेंशियली, बट आपको इन रिटर्न अभी तक भी नहीं मिला है ना। जब भी आप उनसे हेल्प मांगने जाते हैं तो या तो वो आपको कोई बहाना बना देते हैं, या से आप एक्सपेक्टेशन उनसे रख रहे थे, इस टाइप का सपोर्ट आपको नहीं मिलता उनके साइड से, बट आपने तो उनके लिए सब कुछ किया, है ना। तो आपका जो रुका हुआ पैसा है, एक्चुअली मैं वो बताना चाह रही हूँ, 17 ऑफ जनवरी के बाद से आपको वो रिटर्न मिल सकता है। हेरोफेंट कार्ड के साथ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप
इस साल में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन बनाने वाले हो। कई लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि भगवान क्या होते, आप क्यों यहाँ पे आए हुए हैं। आप ना सोल कनेक्शन, जिसको मैं बोलूँ, अगर सोल कनेक्शन आप बनाने वाले हो, है ना। देखते हैं कि मंथ वाइज आपके लिए क्या आने वाला है। ऊपर के जो कार्ड्स हैं वो स्टार्टिंग 6 मंथ के लिए डिफाइन करेंगे और नीचे के जो कार्ड्स हैं आपके लिए रिमेनिंग 6 मंथ के लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपको अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना है। अभी तक मैंने आपको बताया ना कि इतने टाइम से आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल रहे हैं। जी, यहाँ पे जो दिख रही है प्रॉब्लम, आपके स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ लोगों को हेडेक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम के लिए यहाँ स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ पे। फिर मैंने आपको बताई है कि 17 ऑफ जनवरी के बाद से आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी हेल्थ सही होने लगेगी, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो बिफोर अप्रैल आपको जॉब भी मिल सकती है अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो। ठीक है। और 14 ऑफ जनवरी से लेके 14 ऑफ फरवरी तक वैसे तो आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पैसों को लेके अवेयर रहें, खर्चे कम करें। इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है तो 14 ऑफ जनवरी से लेके 14 ऑफ फरवरी तक जितना हो सके आप इन सब मैटर्स को थोड़ा सा साइड में रखें, है ना। हो सकता है क्योंकि आपको इसमें कोई आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर आपको कोई न्यूज़ ना मिले, इस वजह से बोला जा रहा है इस 1 महीने में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेके। बाकी सारी चीज़ें तो अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, कहीं जाने के बारे में भी आप सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, जिन चीज़ों के बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देंगी। चैरियट कार्ड के साथ बिल्कुल दिख रहा है, रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मे बी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं ना, तो उनके साथ आप कोई कमिटमेंट के साइड या फिर उनसे कम्युनिकेशन में आ सकते हैं जनवरी और फरवरी के बीच में। ठीक है, इसी बीच में तो वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो मे बी आप उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लैरिटी के साथ दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड से कि आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आपको मे बी आप अपने पार्टनर के साथ किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं आप दोनों के बीच में एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सॉर्ड है, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अवेलेबल है, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना कहीं एंड होके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगी 14 ऑफ फरवरी के बाद से। ठीक है, अब मैं बात करूँ मार्च की, तो मार्च अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड से रिलेटेड हैं, उस फील्ड में काम करते हैं, तो मार्च के मंथ में आपको सक्सेस मिल सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके करियर रिलेटेड ही बता रहा है। आप जिस भी करियर से बिलोंग करते हैं, उस जगह भी आप जॉब करते हैं, ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है। ग्रोथ दिख रही है, मुझे ग्रोथ आते हुए दिख रही है। सेटिस्फैक्शन मीन्स आपको जिस टाइप की जॉब चाहिए थी, आपको जिस टाइप की इनकम के आप सपने देख रहे थे कि आपको इतनी इनकम तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो मतलब जो चीज़ें आप अभी तक वेट कर रहे थे ना करियर रिलेटेड, उसमें आपको कोई फुलफिलमेंट देखने को मिल सकता है। और जो जॉब के लिए देख रहे हैं ना, तो बिफोर अप्रैल अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं ना, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आपको अपने मन की जॉब भी मिल जाए। इंटरव्यू अगर आपका होगा बिफोर अप्रैल, तो आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं, इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, और प्रमोशन को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मार्च में आपका कोई प्रमोशन लग सकता है। फैमिली में अगर मैं बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप के मामले में मुझसे पूछें, रिलेशनशिप में आप सेटिस्फेक्शन फील करोगे। आपने जितने एफर्ट्स लगाए किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, तो उनके साइड से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या वो आपसे वापस से कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हैं।
ये जो 6 मंथ आपके रहने वाले हैं, इसमें आप ज़्यादातर अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दोगे, प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को कैसे मेंटेन करके चलना उस पर ध्यान दोगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो बिफोर अप्रैल अगर आपका कोई एग्ज़ाम है ना, तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मैं बता चुकी हूँ पेंटिकल्स के कार्ड। बस आपको क्या करना है, आपको अपना कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से बना के रखना है, भगवान से बना के रखना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिनको भी आप मानते हो उन पे ट्रस्ट करिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने आपको बोला है कि आपको सक्सेस मिलेगी, बट अप्रैल मंथ में आपको खास करके कुछ चीज़ों को लेके अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट है, तो उन अपनी फील्ड से रिलेटेड थोड़ा सा अवेयर रहिए। आपको मीन्स कोई लॉस भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें अप्रैल मंथ में, क्योंकि आप सेविंग तो बहुत कर रहे हो मनी का, लेकिन आप वही चीज़ें गलत जगह जाके पैसे लगा देंगे, तो आपने जितनी भी सेविंग्स की वो कहीं ना कहीं लॉस में चली जाएगी, है ना। रिलेशनशिप पे खास करके ध्यान देना है अप्रैल मंथ में। जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए, अपने पार्टनर के साथ भी और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है आपको। ठीक है, मई की अगर बात करूँ तो मई में आपके लिए खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं आपके, जितना मैंने आपको भी जस्ट बताया ना, आप सेविंग तो बहुत करोगे। पेंटिकल से दिख रहा है, मैं आपको बस एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि आपने 4 पेंटिकल्स तो सेव कर लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 4 सेव किए नहीं कि 9 आपको खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब आपकी सेविंग से ज़्यादा डबल ही आपको खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, उल्टा होना चाहिए। अगर आप 9 सेव कर रहे हैं ना, 9 पेंटिकल्स, तो 4 खर्च करिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। ऐसा इस मोड में मत आइए, ध्यान रखिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना। करते हैं जून एंड जुलाई की। जून एंड जुलाई में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, या आप कहीं फंक्शन अटेंड करने जा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में जा रही है, मीन्स अच्छी होती हुई दिख रही है। आपकी भी हेल्थ अच्छी होगी, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ अच्छी होगी, और सेटिस्फाइड आप फील करोगे जून जुलाई तक आते आते। जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताया था ना, काम नहीं बन रहे हैं, काम बनने लगेंगे। करियर सही नहीं चल रहा है, करियर सही चलने लगेगा। रिलेशनशिप्स सही नहीं चल रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप ग्रोथ देखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे के कार्ड्स की, जो रिमेनिंग 6 मंथ को डिफाइन कर रहे हैं, अगस्त एंड सितंबर की। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। अगस्त एंड सितंबर में आप कोई न्यू बिगनिंग देख सकते हैं, जिस न्यू बिगनिंग की आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आपने एफर्ट्स प्रॉपर लगाए हुए हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, या आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ सकते हैं, कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं, या अभी तक आप दिख रहा है मुझे कि मेंटल प्रॉब्लम से आप निकले हुए हैं, है ना। जो भी आपकी लाइफ में ये मेंटल प्रॉब्लम चल रही है ना, नेगेटिविटी चल रही है, जिस पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। आपके साथ वो एक खुशियाँ देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो किया वो गलत था, है ना। तो अगस्त एंड सितंबर में वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर चल रहा होगा ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप कोई व्हीकल भी ले सकते हैं, या आप अपना कुछ नया घर वगैरह लेने का सोच रहे हैं ना, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक आप कोई अपना घर भी ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे नई प्रॉपर्टी लेने का, घर लेने का, वो आपका फुलफिल हो सकता है। ठीक है, इस वजह से भी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है मुझे। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोला था कि यहाँ कुछ लोगों की मैरिज सेट हो रही है, तो जुलाई अगस्त तक आते आते मैरिज भी हो सकती है। उसी की आप खुशियाँ मना रहे हो। एक्चुअली कोई फंक्शन अगर हो रहा है ना, तो आपके मैरिज रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर, अब बात करते हैं अक्टूबर की, जिसमें आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोला हुआ था कि आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो अक्टूबर में आपको अपनी खास करके हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी डाइट पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है।
ठीक है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कोई भी स्टेप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, कोई बिजनेस में, करियर में जो भी स्टेप ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिए, वरना आपको उसमें कोई लॉस हो सकता है ना। माइंड का अपना सही यूटिलाइज करिए, लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, ओके। और इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल बनिए। मैं आपके रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि आप इमोशंस में आके किसी पर्सन पे फिर से ही ट्रस्ट कर लें और वापस से आपको ये हार्ट ब्रेक मिले, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में थोड़ा अपनी लाइफ को लेके चलिए, तभी आप आगे सक्सेस देख सकते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हो हेरोफेंट के कार्ड 2 बार यहाँ पे आए हैं। सक्सेस आपकी है, बट आपको अवेयर रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, भगवान से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, है ना। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता है कि आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं और आपके काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। मैंने आपको बताया ना, कोई खुशियाँ आ सकती हैं, आप अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों से आपका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो चुका है उनसे आप कनेक्शन बना सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। दिसंबर मंथ की बात करूँ तो दिसंबर मंथ में आप कोई सक्सेस देख सकते हैं, करियर रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है। आप एक्चुअली ना, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना आपके सक्सेस की, ये आप पूरे साल आपको ये सीढ़ियाँ चढ़नी, तभी आप यहाँ टॉप पे पहुँच पाएंगे। तो ये जो स्ट्रगल्स की सीढ़ियाँ हैं एक्चुअली पूरे साल आपको चढ़नी पड़ेंगी। छोटे मोटे स्ट्रगल्स बीच बीच में आते रहेंगे, आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ टॉप पे जाना है तो, ठीक है। और जब आप टॉप पे पहुँच जाएंगे तब आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मीन्स आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो आपको चाहिए था। एक टाइम पे जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी ना, आप वो भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले माइंड में क्लैरिटी लेके आना है, बस इतना काम करना है आपको। ये तो मैंने आपको ओवरऑल पूरे ईयर का गाइडेंस दे दिया है, लेके आपको अवेयर भी रहना है। जैसे कि आपको किसी के बिहाफ में नहीं बोलना है। अगर आप किसी के बिहाफ में बोलते हैं तो आपको ही लॉस हो सकता है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, दूसरों की लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आपसे कोई गाइडेंस लेने आता है, बिल्कुल गाइडेंस दीजिए। ऐसे नहीं करना है आपको कि आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है। इंटरफेरेंस बस नहीं करना है, सलाह दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, किसी के रिलेशनशिप में, ओके। पूरे ईयर आपकी कोई छोटी मोटी ट्रैवल भी हो सकती है। ये आपका मुझे दिख रहा है हेरोफेंट के कार्ड एक्चुअली 2 बार आ गए हैं, तो ये आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड कोई तीर्थ यात्राएं छोटी मोटी होती रहेंगी पूरे साल। अगर आप मीडिया रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। टीम वर्क आप काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। अप्रैल के पहले तो आपका समय अच्छा है ही, अप्रैल के बाद आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। या जिस रिवॉर्ड या अवार्ड की आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, तो अप्रैल के बाद आपको वो मिल सकता है। अब देख लेते हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं इस ईयर के लिए। मिथुन राशि, इस ईयर में एज अ गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है आपके लिए, चेक करते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से आया है 6 ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ अवेयर कराना चाहूँगी इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स से तो मुझे दिख रहा है आप किसी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की वजह से आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, या आपकी लाइफ में कोई भी एरिया हो सकता है या कोई भी वजह हो सकती है इस 3 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में जाने की, ओके। जो भी नेगेटिविटी है आपको उसके बारे में ओवरथिंक नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप मीन्स अकेले हो गए, अकेले आगे बढ़ रहे हैं, पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया हुआ है तो आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इस नेगेटिविटी से निकलिए, वरना आप ये साल भी अपना कहीं ना कहीं वेस्ट कर देंगे। इस साल को यूटिलाइज़ करिए। इस साल में आपके पास बहुत सारा कम्युनिकेशन आना चाहता है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आनी चाहती है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ करिए। कोई सोलमेट है, कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्किल में से भी कोई हो सकता है,
ओके, तो जो आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास मैरिज का ऑफर लेके आना चाहते हैं, वापस से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ मुझे दिख रही कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल रही है, वो सही होगी। ओके, यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको ना, आप क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बात करिए। कई बार आप क्या बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सामने वाले पर्सन को हर्ट हो जाता है, सामने वाला पर्सन, है ना। आप कुछ ऐसे शब्द ना बोलिए किसी के लिए कि वो एकदम ही नेगेटिविटी में चला जाए, या आपके प्रति वो कोई नेगेटिव थॉट्स बना ले, है ना। अपने बोलने पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। किसी के लिए नेगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, आगे बढ़ते चले जाना है। कनेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होंगे ना, तो उसमें आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। विद इन अ ईयर आपके साइड क्या आ रहा है। मिथुन राशि क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। टेक एक्शन। ओके, आपसे बोला जा रहा है पहले एक्शन लीजिए। ओवरथिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है, सलाह लेने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन लेना पड़ेगा आपको। ये आपके लाइफ के कोई सी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड भी, पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी। अगर आपको लगता है किसी पर्सन के पास जाके कम्युनिकेशन करके बातों को क्लियर करना है तो करिए। हेल्पफुल पीपल, जस्ट मैं आपसे बोलती जा रही थी 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है। काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, काफ़ी लोग आपके पास सलाह लेने आ सकते हैं, काफ़ी लोग हेल्प लेने भी आ सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसकी हेल्प करना है, किसकी सलाह लेनी है, किसके पास गाइडेंस लेने जाना है। ऐसे हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। ओके, और अगर आपको मौका ऐसा मिलता है कि आपको किसी को सलाह देना पड़े तो सही सलाह दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको इन रिटर्न उससे ज़्यादा ही अच्छा मिलता है। किसी को सलाह दे रहे हैं ना, तो बेस्ट सलाह दीजिए अपने साइड से। एंड बॉटम से निकल के आया है इट्स अप टू यू। एग्जैक्टली, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर आप बातों को क्लियर नहीं करेंगे तो आप फंसे रहेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, आपको बहुत अच्छे से पता है। मिथुन राशि तो कई बार इस बात के लिए फेमस हो जाते हैं कि आप हमेशा सही का साथ देते हैं, क्योंकि आप एक ईमानदार काइंड के पर्सन होते हैं। कई बार लोग आपकी इसी ईमानदारी का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसको जो करना है करने दीजिए। वही मैंने आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोला था, आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान देना है। बाकी कौन क्या कर रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेमिनाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अबंडेंट लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गिवन टू मी। अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। एंड आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।